युयुत्सु पांडवों में क्यों शामिल हुआ था? विदुर की तरह ही युयुत्सु भी धर्मात्मा व्यक्ति थे और कौरवों के पाखंड व पांडवों से नफरत करने की वजह से उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इस वजह से दुर्योधन और उनके कौरव भाई युयुत्सु को ज्यादा महत्व नहीं देते थे और उनको दासी पुत्र कहकर मजाक उड़ाते थे। युयुत्सु ने महाभारत का युद्ध रोकने के लिए काफी प्रयास किया था, लेकिन वे असफल रहे। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो वह शुरुआत में कौरवों की तरफ थे, लेकिन युद्ध के पहले दिन युधिष्ठिर के समझाने पर अधर्म का रास्ता छोड़ दिया और सभी को बताते हुए पांडवों की सेना में शामिल हो गए। युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने कौरव सेना को कहा कि तुम सभी मेरे भाई हो और मेरा पक्ष धर्म का है। जो धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं वे मेरे पक्ष में आ सकते हैं और मैं उनका खुले दिल से स्वीकार करूंगा। इस घोषणा को सुनकर केवल युयुत्सु ही कौरव पक्ष से बाहर निकले और पांडवों में शामिल हो गए। युद्ध जब शुरू हो गया तब युधिष्ठिर ने रणनीति के तरह युयुत्सु को मैदान में नहीं उतारा। युधिष्ठिर जानते थे कि युयुत्सु बेहद योग्य इंसान है और इसी योग्यता को देखते हुए युधिष्ठिर ने योद्धाओं के लिए हथियार और भंडार की आपूर्ति की व्यवस्था देखने के लिए कहा। युयुत्सु ने इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी से निभाया। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी यानी 9 लाख के आसपास की सेना थी, जिसके लिए हथियारों और दूसरी चीजों का पूरा इंतजाम किया। सम्मान की कभी कमी होने के बाद भी योद्धाओं के लिए हथियार समेत किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। वह अपने योग्यता से युद्ध में शामिल होने वाली हर चीज का इंतजाम करते रखते थे। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद युयुत्सु उन 18 योद्धाओं में से एक थे जो बच गए थे। राजपाट मिलने के बाद युधिष्ठिर ने युयुत्सु को अपने मंत्री बनाया। पांडवों के जाने के बाद परीक्षित को राजा और युयुत्सु को रक्षक बनाया। वहीं धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद युयुत्सु ने ही मुखाग्नि दी और पुत्र धर्म निभाया। माना जाता है यूपी के पश्चिम और राजस्थान के पूर्वी भाग में रहने वाले जाट जाति महात्मा युयुत्सु के ही वंशज है।